ओके वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन प्रोजेक्ट करने वाले हैं बेस्ड ऑन दी अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड द ऑर्डिनो, हाउ टू इंटरफेस ऑर्डिनो विद दी अल्ट्रासोनिक सेंसर। अभी आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर की कैसे कनेक्शंस करना है ऑर्डिनो के साथ ये सीखना है। सो बिफोर दैट I wanted to give you the simulation of the same project. You can see on the screen I have connected one ultrasonic sensor with the Arduino, and I am using here one LED for flashing purpose. Okay, so I am just showing you the distance measured by the ultrasonic sensor on the serial monitor. जो भी डिस्टेंस मेजर करेगा अल्ट्रासोनिक सेंसर वो अपन सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे। लेट्स सी। So I'll click on start simulation. So I'll click here. Here you can see now the distance is 27 centimeter. Okay. Now let's see. Now let's increase or decrease the distance. So how to do that? First of all, I'll just take it here. देखिए, just you can increase the distance. So now you can get the values here, right? Same value here and same value here on the serial monitor. So ये वो आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर आपने इंटरफेस किया ऑर्डिनो के साथ। So आप ये डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया है, अगर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर से कम आता है तो एलईडी फ्लैशर फ्लैश करने लगेगा, रेड एलईडी फ्लैश करने लगेगा। इफ यू मेक द डिस्टेंस बिलो 30 सेंटीमीटर देन रेड एलईडी विल फ्लैश। ओके, अंडरस्टूड। सो यू कैन सी हियर, आप सीरियल मॉनिटर पर डिस्टेंस ले सकते हो। अब ये कैसे किया है, तो सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे काम करता है, हाउ द अल्ट्रासोनिक सेंसर विल वर्क। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे काम करता है ये सीखेंगे सबसे पहले। ओके, सो इसे बनाएंगे, लेकिन उसके पहले अपन मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता दूं। आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम कि अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे काम करता है। लेट्स ओपन माय स्लाइड हियर। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, जस्ट हियर, या। सो नाउ यू कैन सी हाउ अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क्स। अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे काम करता है और कितने पिन्स रहते हैं, कैसे सर्किट में कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इट मेजर्स द डिस्टेंस बाय सेंडिंग द साउंड वेव्स। नाउ अल्ट्रासोनिक सेंसर हैज two eyes. You can see it's two eyes. It has two eyes. I'll show you diagram. It has two eyes. Like one is called transmitter and another one is called receiver. Okay, you can see one is transmitter and another one is the receiver. So the transmitter eye is sending the sound waves, and whenever there is any obstacle, right, you can see here the object or any obstacle is there, then that sound wave reflects back. जो साउंड वेव अभी जैसे ये ट्रांसमीटर एक साउंड वेव यहाँ से रिलीज करेगा, अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वही साउंड वेव बैक यानी रिफ्लेक्ट बैक होगी और रिसीव करेगी, ठीक है। फिर ये रिसीव करने के लिए कितना समय लगता है वो समय से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्स्टेकल, राइट। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज द सिंपल फॉर्मूला दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम दी एनी ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्स्टेकल। सो सबसे पहले आप देख सकते हो, सो अल्ट्रासोनिक वेव, इसका मतलब आपको पता होगा दैट इट्स inaudible sound which has a higher frequency that human being cannot able to hear that sound. Human being ये sound सुन नहीं सकते because it has high frequency which is 20 kilohertz. Beyond 20 kilohertz we can call it's ultrasonic wave. Okay, so what our ultrasonic sensor does, ultrasonic sensor करता क्या है, ये जो है ये यहाँ से जो ट्रांसमीटर है ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कंटिन्यूसली क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट करते रहेगा। फिर जैसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट करेगा, फिर आगे अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो जो साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी और वो रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब ये रिसीवर को कितना समय लगा वो साउंड वेव उसके पास रिसीव करने के लिए, बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। ओके, सो वहां से अपन डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें इसके यहाँ पे एक जो अल्ट्रासोनिक सेंसर इसके टू आईज रहती है, उसमें से जो एक आई है उसकी वो ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर है और दूसरा जो है वो है रिसीविंग ट्रांसड्यूसर। ये बाकी के जो आईसीज हैं मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ओके, if you want the details on this, I can provide you detail on that as well. Okay, but right now ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा अगर इसमें अपन डिटेल्स में जाने की कोशिश करेंगे तो। ओके, so it has 4 pins. You can see one is VCC. VCC means plus 5 volt. You can give the plus 5 volt supply. Trigger pins, right, and the echo pins and ground pin. So basically you need to connect only 4 pins, like one is VCC, trigger and echo and ground pins. Okay,
Yeah, so this is about the ultrasonic sensor, right? You can see it has two eyes. I have explained you. It works on it sends the ultrasonic sound waves from the transmitter and receives the ultrasonic sound wave from the receiver, and it will calculate it based on the calculation of distance based on the speed, distance, right? Speed, distance, and time. Okay, so ultrasonic sound wave has a frequency range which is beyond 20 kilohertz. Okay, so this is how it works. Okay, so thank you. So let's move to the circuit diagram. So we'll make this circuit from the scratch. I'll delete this entire thing. Okay, so I'll delete it for you, don't worry, we'll make it. Okay, so let's go to the, first of all we'll take the Arduino, select all, we'll take Arduino from here. Where is Arduino? Yes, so let's take Arduino. Yeah, after that let's take the ultrasonic sensor. Here you can find the two types of ultrasonic sensor, right? One is pin type and one other is different, that is trigger and echo pin, which, right? So मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ वो ट्रिगर एंड इको पिन वाला, बिकॉज मार्केट में आपको यही अवेलेबल रहेगा हार्डवेयर में, मतलब ये जल्दी अवेलेबल होता है मार्केट में, तो आप इसे ले सकते हो. ओके, सो उसके बाद एक एलईडी चाहिए था आपको. So let's search for the LED. Yeah, you got the LED. We got it. Now let's connect the pins. Okay, so I'll connect VCC to the VCC. VCC means plus 5 volt. Let's draw one wire from here. Plus 5 volt. Make it red. इसे आपको रेड करना है because it's a plus 5 volt, and connect the ground first. After that we'll connect the ground pin. Yeah, we'll make it black. Okay, so I'll connect trigger pin to the digital pin of Arduino, to the pin number 4 of the Arduino. Okay, and I'll connect echo pin to the digital pin of 5. Okay, yes, I have connected here. Now connect the same, let's make it green or red, you can see. Red is good. Okay, so let's connect the cathode to the ground. Let's draw one wire here. You can connect it here. जो भी ये आपको ब्लैक वायर देखेंगे ये सभी ग्राउंड वायर्स है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है इसमें कुछ. उसके बाद आपको जो एनोड है उसे अपन कनेक्ट करेंगे डिजिटल पिन नंबर 3. ओके, यस, आई विल मेक इट रेड. जो भी आपके ये इसे ग्रीन ही रखते हैं अपन, ट्रिगर और इको को इसे अलग करते हैं. इको को मैं अलग करता हूँ, इको को करता हूँ ऑरेंज. ओके, सो कनेक्शन हो गए अपने. इट्स वेरी इजी. अगर आपको कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो. इट्स वेरी इजी. अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोडिंग करना. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोडिंग करना. इट्स वेरी इजी, बट अगर आपको नहीं समझता तो पूछिएगा. आउटपुट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टू द इनपुट एंड विल टेक द रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर ट्रिगर. ओके, सो हियर यू कैन सी. नाउ ये चेक करिए कि आपने ट्रिगर पिन कहाँ पे कनेक्ट किए. सो यू हैव कनेक्टेड योर ट्रिगर पिन टू द 4. So let's select trigger pin to the 4, and you have connected your echo pin to the Where is your echo pin? Echo pin to the 5. Okay, let's select 5. Okay, you get 5. Okay, now we'll create one variable to store our distance value, right? We'll create one variable called, उसका नाम रखेंगे अपन distance variable का नाम. Now variable is nothing but it is used to store the values. It is used to store integers, decimals and the characters as well. So here we are storing the value of distance, right? So set this to here. Okay, so now we have stored
the distance, store the ultrasonic distance value in the distance variable. Okay. Now we want to print this value on the serial monitor. So go in output and let's take out the serial monitor. Let's take this out and go to the variable once again and let's connect it here. Now you have created one variable. First of all, you have connected your ultrasonic sensor and you have defined the pin trigger and echo. आपने कहाँ पे कनेक्ट किया वो आपने बता दिया है, echo trigger कहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। अभी आप उसके बाद आपने किया एक वेरिएबल तैयार और वेरिएबल में आपने स्टोर किया अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। नाउ अभी उसके बाद आपने क्या किया, सीरियल मॉनिटर से उसको प्रिंट करना है। सो लेट्स सी, एक बार ट्राई करते हैं, अपन इसे सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज, लेट्स सिमुलेट वंस अगेन। लेट्स इसे अपन थोड़ा कम ज्यादा करके देखते हैं, इज इट वर्किंग और नॉट। यस, इट्स वर्किंग फाइन। Yeah, now you can see simulation is working. Okay, now let's add few conditions. Now you want to add few conditions like whenever the distance is less than 30 centimeter, your LED should flash, right? So आप LED के जगह पे कुछ भी लगा सकते हो, motors, whatever you can. You can use any actuators or you can use even speaker as well. Okay, that means buzzer. Okay, so I'll use the conditional statements here. If then else, I'll use if then else, if then condition block. Go in maths and take out this one, less than, and go in variables. If the distance is less than 30 centimeter, then let's see where you have connected your LED to the pin number 3, right? आपने pin number 3 पे connect किया। Go to the output. Let's take set pin number 3 high. उसके बाद आपको इसे फ्लैश करना है, तो इसके बाद अपन वेट करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे अपन। ओके, सो लेट्स मेक इट 0.5 सेकंड्स। ओके, उसके बाद वापस से करेंगे अपन, या इसे डुप्लीकेट कर सकते हो आप यहाँ से यहाँ तक। सीरियल मॉनिटर को बंद कर दीजिए। हाँ, इसे लो कर देंगे अपन। नाउ लेट्स सी, अगर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर से कम आता है तो इसने वर्क करना चाहिए, मतलब जो एलईडी है फ्लैश होना चाहिए। लेट्स सी, स्टार्ट सिमुलेशन। Now we have started simulation now. Now you can see, just a second, what I'll do here now, I'll make it small, take it here, code. Even I wanted to turn on the serial monitor as well to see you the distance now. Now you can see the distance. Whenever the distance is less than 30 centimeter, you can see the output now. You can see the output, distance is 29 now. Now you can see the output on the screen. Okay. It is as simple as that. If you have any questions, you can ask me, you can comment below. Okay, so please like, share and comment, and please subscribe to my channel. I am new to the YouTube, so I need your support, so thanks. So अगर आपको इसका C कोड देखना है तो आप इसका C कोड भी देख सकते हो। So let's go to the, I'll stop it. Let's go to the text. You can get the C code. You can get the Arduino code, you can select this entire code, you can copy this code, right? And you can paste this code into the Arduino software so that you can make your physical model working, right? You can use this same coding for physical model, or you can download the coding. There is option for download the coding, you can download. Okay, so thank you everyone. So if you have any questions, you can just comment below. Thanks.